नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम देते समय किन 10 बातों का सबसे ध्यान रखें। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आप कक्षा 10वीं के छात्र हों, हाई स्कूल के या फिर इंटर के छात्र हों। आज हम 10 ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जो कि आपको बहुत आगे चल के काम आने वाले हैं। इस वीडियो को कभी भी गलत अंदाज करने की गलती कभी भी ना करें, क्योंकि देखिए हमारा मकसद यही है सिर्फ बच्चों को सावधान करना। क्योंकि देखिए कोई ऐसे कई भी बच्चे या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये गलतियों के बारे में नहीं मालूम होता है कि क्या क्या बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसी गलती वो कर देते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलो आपको मैं 10 बातें आपको बता रहा हूँ। आपका समय बर्बाद न करते हुए चलिए पहली बातों को ध्यान करते हैं, बताते हैं आपको। पहली बात ये है कि कभी भी क्या होता है ना, कोई कोई बच्चे ब्लैक पेन लेते हैं, कोई कोई ग्रीन लेते हैं, कोई कोई रेड लेते हैं। तो ये कभी भी गलती नहीं करना। सिर्फ पेन बॉल पेन होना चाहिए। और कौन से सिर्फ 2 पेन लेना चाहिए, काले और नीला। सिर्फ 2 ही पेन होने चाहिए बस। सिर्फ आपको हमेशा 2 कलर के पेन लेकर जाना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर रेड पेन पे अगर आप कुछ भी लिखते हैं, टिक निशान हेडिंग डालते हैं, तो एग्जामिनर उसको गलत कर देता है और आपके नंबर भी काट देता है। तो इसलिए हमेशा 2 ही पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं कि कोई कोई लोग जो बच्चे होते हैं वो अपना उत्तर पुस्तिका पे बोर्ड एग्जाम देते समय नाम लिख देते हैं। तो कभी भी अपना नाम नहीं लिखना, क्योंकि वहाँ देखिए अनुक्रमांक होता है, वो सब अपना काम अनुक्रमांक से होता है। तो कभी भी अपना नाम नहीं लिखना। ये हो गया। और तीसरी बात आपको ये रही कि कोई कोई बच्चे हैं ना, तो ये क्या गलतियाँ कर देते हैं कि बोर्ड कॉपी लिखते समय प्रश्न को जो प्रश्न पत्र पर लिखा था वो सेम टू सेम उस पर उत्तर पुस्तिका पे उतार देते हैं। तो कभी भी आपको प्रश्न नहीं लिखना, उत्तर पुस्तिका पे प्रश्न नहीं लिखना। आपको कभी भी प्रश्न नहीं लिखना है, क्योंकि वो सब अनुक्रमांक के हिसाब से, जो भी अनुक्रमांक है उसका बढ़िया अच्छे से डाल दो। जैसे प्रश्न पत्र 1 है, प्रश्न नंबर 1, तो उसका लिख देना प्रश्न उत्तर क्रमांक नंबर 1। अब चलते हैं आपका चौथी बातों पे। चौथी बात पे ये है कि उस उत्तर पुस्तिका पर दोनों तरफ लाइन कभी नहीं खींचना चाहिए। क्योंकि कोई कोई बच्चे होते हैं तो पट्टी लगा के ऐसे इधर से लाइन खींच देते हैं, फिर इस साइड से लाइन खींच देते हैं। ऐसी लाइन कभी नहीं खींचना, क्योंकि देखिए ये इस साइड वो हमेशा नीचे तक लाइन खींची रहती है। अगर आपको खींचना है तो सिर्फ आप इस तरह ये तरफ से पूरी लाइन ऐसे खींच सकते हैं, वो भी पटरी लेकर। इसलिए कभी भी कभी दोनों तरफ लाइन नहीं खींचना। कभी भी दोनों तरफ पेपर पे लाइन नहीं खींचना। बोर्ड अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या अथवा नहीं दे रहे हैं, लेकिन आगे चल के ये बात आपको हमेशा काम आएगी। कभी भी दोनों तरफ लाइन नहीं खींचना है। अब हम 5वें बात पर चलते हैं। भूल कर भी रेड पेन का या रेड स्केच का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई बच्चे हैं तो रेड पेन ले जाते हैं। तो रेड पेन और रेड पेन और
रेड स्केच का प्रयोग नहीं करना है कॉपी पर। बोर्ड एग्जाम देते समय कभी भी लाल स्केच और लाल पेन का प्रयोग नहीं करना है। अब चलिए छठवीं बात पर आपके आते हैं कि क्या कोई कोई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे प्रश्न नंबर का मान लीजिए छठवें का उत्तर है और वो प्रश्न नंबर डाल देते हैं यहाँ 5। तो इसलिए ये गलती नहीं करना, ध्यान से ये देखना है कि जैसे जो प्रश्न हो उसी का उत्तर उस पर लिखना है। तो हमेशा क्या करना है कि हमेशा सही क्रमांक डालकर उत्तर करना है। सही क्रमांक डाल कर कॉपी लिखना है। अब आपकी ये हो गए छठवां। अब आपके सातवें बात पर चलते हैं। जो सातवें बात क्या होते हैं कि बच्चे क्या कर देते हैं कि कभी कभी पैसे दबा देते हैं नोट पर या फिर पैसे कहीं भी खोस देते हैं। तो कभी भी पैसे नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर है तो वो पैसे ले लेता है लेकिन उसको कोई मतलब नहीं होता है। आपका नंबर उतना ही मिलेगा जितना आपका लिखना है और आपको मेहनत करना है। तो इसलिए कभी नोट यानी पैसे नहीं लगाना, कभी भी नोट और पैसे नहीं लगाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते हैं जैसे कि याद वाद नहीं करते हैं और कह देते हैं कि हम पैसे लगा देंगे और हमारा बढ़िया नंबर आ जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। एग्जामिनर और नंबर वो पैसे तो ले लेता है लेकिन नंबर भी नहीं देता और जो भी होते हैं तुम्हारे नंबर से उनको काट देता है। इसलिए कभी भी पैसे नहीं लगाना चाहिए। अब आपके चलते हैं आठवें नंबर पे। अब देखिए आठवें नंबर पे क्या करना है कि सभी जो होते हैं ना, जैसे अब मान लीजिए ये पूरा पेज हो गया। अब यहाँ पर पेज के नीचे हमको क्या लिखना है, पेज के नीचे लिखना है हमको PTO। ये अगर यहाँ पर लिख देंगे, देखिए ये जैसे में लिखा है PTO, इसका मतलब होता है कि पेज टर्न ओवर, यानी कि पेज को पलटे। अगर आप जैसे वहाँ प्रश्न पत्र अगर बोर्ड का दिया होगा उस पर सभी पेज पर ये PTO, ये जो है PTO लिखा होगा क्योंकि इसका मतलब है कि अभी और आगे पेज में लिखा है। एग्जामर समझ जाता है कि नहीं आगे इसके पेज में है, नहीं वो यहीं पर लास्ट समाप्त करके यहाँ पर पूरा नंबर देकर चला जाएगा। इसलिए ये PTO जरूर लिखना, पेज टर्न ओवर, ये जरूर हमेशा लिखना। तो आठवें बात क्या कहती हैं आपकी कि PTO जरूर लिखें सभी पेज पर, सिर्फ लास्ट पर नहीं लिखना। जहाँ से आपका समाप्त होगा वहाँ पर आपको ये नहीं लिखना है। अब चलते हैं 9वें नंबर पे। अब देखा आपका 9th नंबर क्या करना है कि कोई कोई बच्चे होते हैं वो लाइन छोड़ कर लिख देते हैं। जैसे ये है तभी यहाँ से शुरू करते हैं, इसलिए वहाँ लाइन छोड़ कर नहीं लिखना। तो आपका 9वां नंबर लाइन छोड़कर कभी भी नहीं लिखना, लाइन छोड़कर नहीं लिखना। ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ऐसी बातें कोई नहीं बताएगा आपको। लाइन छोड़कर नहीं लिखना। अब आपका 10वें नंबर आता है। आपका 10वां नंबर क्या करता है कि जब आप कॉपी आपका पूरा उत्तर लिख जाता है, सब चीज़ आप खाली बैठे रहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि हमारा अनुक्रमांक, हमारा दोबारा आपको चेक करना है कि अनुक्रमांक सही लिखा है कि नहीं, सही लिखा है कि नहीं, अनुक्रमांक सही लिखा है कि नहीं। आपको तारीख भी देख लेनी है
कि हमने तारीख सही लिखी है कि नहीं लिखी है, कहीं गलत तो नहीं। आपको दिन भी देख लेना, हर चीज़ मतलब कि अगर आपका प्रश्न उत्तर हो गए, पूरी कॉपी आपकी हो गई, तो आपको अगर खाली बैठे हैं और आपको 3 घंटा और 15 मिनट का टाइम रहता है, पूरा 3 घंटा 15 मिनट का टाइम रहता है। इसलिए आपको खाली नहीं बैठना है। अपना शुरू का जो पेज होता है, मैं दिखा सकता हूँ आपको, जैसे ये वाला पेज होता है, जैसे आपको ये वाला जो पेज होता है प्रश्न उत्तर पुस्तिका पे, ये देखिए जो परीक्षा पुस्तिका होती है इस पे ये पेज होता है। यहाँ पूरा दिया रहता है, केंद्र का नाम गलत तो नहीं है, परीक्षा का दिन और तिथि तो गलत नहीं है। जितना भी हर चीज़ है आपको एक एक पूरा हर चीज़ देख लेना है। प्रश्न पत्र संख्या सही डालना है, क्या हर चीज़ एक एक ठो मतलब खाली नहीं बैठना, हर चीज़ आपको देख लेना है। इसलिए आपकी 10 बातें कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, और चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि आज देखिए हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आपका सपोर्ट चाहिए। क्योंकि हमारा देखिए एक पुराना चैनल था, वो पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गया है या फिर कुछ भी हो गया है। अब ये आपका नया चैनल बना है ऑनलाइन स्टडी के नाम से, इसलिए आपको इस चैनल पे सपोर्ट दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कमेंट पर ज़रूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।